हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में आए हुए रीजनिंग के पीवाईक्यू, ठीक है। और ये है इसका पार्ट 6। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे आपके पास 3 पासे दिए हुए हैं और इसमें से कौन सा आंसर सही होगा हमको ये बताना है। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे क्या है, देखो 6 फलक है, 6 के विपरीत क्या आएगा हमको निकालना है। आप बोलोगे कि 6 के विपरीत हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 5 में से आप अगर 5 दो यहाँ से कॉमन ले लेते हो, 5 दो यहाँ से कॉमन काट देते हो, तो बचा क्या 4। 4 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 6 और आप ऑप्शन में डी लगा के सही आंसर आ जाओगे, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन व्यापम विलोपित किया था। ये क्वेश्चन व्यापम विलोपित किया था। क्यों किया था, अब एक चीज देखना। देखो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया, 4 के विपरीत 6 निकल के आया। सारे पासे सेम रहेंगे, है ना। लेकिन जब आप इस वाले पासे को देखोगे, अगर आप यहाँ पे 2 को कॉमन लेते हो, मान लो अगर आप यहाँ पे 2 को कॉमन लेते हो और अगर आप एक बार क्लॉकवाइज घूमते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 के विपरीत 4। और फिर जब एक बार और क्लॉकवाइज घूमोगे तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 5। तो क्या होगा, 3 के विपरीत 5। तो जब यहाँ पे 1 के विपरीत 4 है तो यहाँ 4 के विपरीत 6 कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था कि यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन आ रहे, आंसर आ रहे थे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बढ़िया से पेपर सॉल्व करना है और अपना आंसर लगाना है कि हम ये सोचते हैं इसके बारे में, है ना। ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। ये क्वेश्चन आया था सीजी व्यापम HCAG 2018 में, मतलब हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आया CGPSC ADI एग्जाम 2016 में कि दर्पण में देखने पर लगता है कि एक घड़ी 9:30 हुए हैं। घड़ी में वास्तविक समय क्या हुआ है। आप एक बात बताओ, एक जो घड़ी होती है वो कितने घंटे कंप्लीट करती है, 12 घंटे कंप्लीट करती है। 12 घंटे को आप कैसे लिख सकते हो, 12.00 आवर लिख सकते हो, 12.00 आवर लिख सकते हो ना। इसी 12.00 आवर को आप क्या 11:60 आवर नहीं लिख सकते हो कि 12 बज गया या फिर 11:60 हो गया है। तो जब आप इसको 11:60 ले लोगे ना, तब आप इसको इससे माइनस करोगे। 0:30 दिया हुआ है हमको इतना टाइम, अगर आप इसको इससे माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा क्या, 2:30 कि 2:30 बजा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन पीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि सीजी व्यापम SAAF एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया है। देखो यहाँ पे बी है, बी कितने नंबर में आता है, बी आता है 2 नंबर में। एफ है, एफ कितने नंबर में आता है, एफ आता है 6 नंबर में और डी आता है 4 नंबर में, ये हमको पता है। अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो ये 2 का डिफरेंस है। देखो 2 से 2 बढ़ा तो 4 हुआ है और 4 से 2 बढ़ा है तो 6 हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। तो क्या हमारे पास ऑप्शन में 6 है, 6 नहीं है तो 6 तो आंसर नहीं हो, सॉरी ये यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, 6 तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, है ना। एफ यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ये 20 है, ये 22 है और ये 24 है। जब मैं इसको हम ये हो जाएगा 26 26 26। अगर यहाँ पे मैं रख देता हूं, क्या रख दे हम यहाँ पे हम मान लो BDF हो गया, यहाँ पे लाना है ना। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे 8 तक जाते हैं, +2 करते हैं इसमें, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या हम 8 रखेंगे, 8 नहीं रखते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये एक ट्राइंगल बना रहा है, अंक एक ट्राइंगल बना रहा है, यहाँ पे अंक एक ट्राइंगल बना लिया है। ये D है, F है, यहाँ पे H आ जाएगा अगर, तो ये कंप्लीट कर देगा 8 नंबर को। 8 नंबर में क्या आ जाएगा, H। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सीजी व्यापम खादी 2019 में। इसका लॉजिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बताऊं क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इन सबको पीछे से ऐड करता हूं तो ये हो जाता है 0, ये हो जाता है 0, ये हो जाता है 0। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है ना, मतलब ये टोटल का क्वेश्चन है। ये कितना है, 27 27 और ये हो गया टोटल 120। मतलब अगर आप खड़े खड़े में टोटल करते हो ना तो 120 हो गया। ये इसका कितना हो गया, 80 80 10 90 30 120, ये भी 120 हो गया। तो यहाँ पे 120 करने के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, देखो 90 में 30 जोड़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ आएगा 15। तो क्या हो जाएगा, 120 रखने के लिए हमारे पास आंसर नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है कि ये है आपका पंजीयक लिपिक 2013 का क्वेश्चन सीजी व्यापम का। 7 है, 10 है, 30 है, यहाँ है 8 है, 13 है, 65 है
9 है, 16 है, यहाँ पे क्या आएगा? एक चीज देखो, यहाँ पे +3 हुआ है, +5 हुआ है, +7 हुआ है, मतलब दो दो के बढ़ते में आया है ना। यहाँ पे इंटू 3 हुआ है, यहाँ पे इंटू 5 हुआ है, अच्छा 3 3 5 5, तो ये 7 7 इंटू 7 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70, 70 और 42 कितना हो जाएगा? 112। 112 निकल के आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सीजी व्यापम डीसीएजी एग्जाम 2018। इसमें हमको विषम चुनना है। ये मतलब इसमें 3 एक जैसा होगा और एक अलग होगा, 3 एक जैसा होगा, एक अलग होगा। ये क्या क्या है देखो, 12 है, 6 है, 8 है, 9 है, 7 है, 10 है, 18 है, 4 है। एक चीज देखो, 6 इंटू 2 अगर कर दोगे तो ये हो जाएगा 12, लेकिन बाकी में ऐसा नहीं हो रहा, तो बाकी सब एक जैसे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा कि ये विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सीजी व्यापम डीसीएजी एग्जाम 2018 का, कि 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? देखो यहाँ पे हमको 5 नहीं दिया है, लेकिन जब ऐसे दो पासे आते हैं ना जिसमें से जो पूछा है वो नहीं दिया हुआ है और जो संख्या 2 बार आए रहेगी ना, दोनों में कॉमन रहेगी, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ये डाइस का एक रूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा डीसीएजी एग्जाम 2018 का, कि 263 1 1 1 383 551। इसमें विषम क्या है? मतलब 3 एक समान होगा। अगर आप पहला वाला देख पा रहे होगे तो इसका पहला अंक और आखिरी अंक का इंटू मिला के बीच वाला हो रहा है। देखो यहाँ पे भी हो रहा है 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 होना चाहिए था, लेकिन हुआ है यहाँ पे 8, हुआ है यहाँ पे 8, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही हुआ है 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ही 5 हो गया है। तो हमारा क्या सही आंसर निकल के आ गया? आंसर हमारा होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी 383, लेकिन व्यापम आंसर लिया है बी। ठीक है, मैं आपको लॉजिक बता दिया हूँ, व्यापम क्या सोच के लिया हमको ये मालूम नहीं, क्योंकि अगर आप टोटल भी करते हो ना, देखो 2 3 6 2 6 18 8 और ये 3 कितना होता है? 11। इसको अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 टोटल ना। इसको अगर करोगे तो ये हो जाएगा 14, और अगर इसको करोगे तो हो जाएगा 11। तो देखो ऐसे में भी यही होना चाहिए था 283। क्यों? क्योंकि ये भाज्य है, बाकी सारी संख्या अभाज्य है, लेकिन पता नहीं व्यापम क्या सोच के इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लिया है 111। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सीजी व्यापम RI 2017 का क्वेश्चन है ये, कि ई के विपरीत क्या होगा? सॉरी, ई के विपरीत क्या होगा? यहाँ से कोई भी दो पासा आप पकड़ लो। अगर हम ई को देखते हैं तो ई यहाँ पे है, एफ डी से एफ डी काट दोगे तो ई के विपरीत आ जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। जो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, सीजी व्यापम पटवारी 2017 क्वेश्चन है ये। इसमें भी हमको क्या निकालना है? इसमें भी हमको ऑड निकालना है, कि ऑड कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, है ना। देखो इसमें भी हमको विपरीत क्या निकालना है? इसमें भी हमको भिन्न निकालना है। ये क्या है? ये है 70 और 80, मतलब 150 हो जाएगा, है ना। 54 है, 62 है, मतलब 116 हो जाएगा। ये 28 है, 32 है, मतलब ये हो जाएगा 60। 21 है, 24 है, ये हो जाएगा 25, है ना। 25। देखो अगर इन दोनों का टोटल हम करते हैं तो ये होता है 150, इन दोनों का टोटल हम करते हैं तो हो जाएगा 116, इन दोनों को टोटल हम करते हैं तो हो जाएगा 60, इन दोनों को टोटल हम करते हैं तो 25। ये सारी संख्या सम है, केवल एक ये संख्या विषम है ना। विषम भी है और विषम के साथ साथ ये स्क्वायर भी बन रही है 5 का, और बाकी कोई भी संख्या स्क्वायर नहीं है, यही संख्या स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इतना जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आप कवर कर लो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, अपना फीडबैक जरूर देना, और बढ़िया से तैयारी करो। सारे PYQ चल रहे हैं, उन सबको चैनल पे आके जरूर देखो। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू।